पाक पतन से आपको बताते चले, पाक पतन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मां, 2 भाइयों, बहन, भतीजों समेत 7 अफराद को कत्ल करने वाले सफाक कातलों को इलाका गैर से गिरफ्तार कर लिया। कत्ल का मुकदमा 2 नामजद मुलजिमान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। नवाही गांव बड़ी राख में 7 अफराद को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान सरवर और उसका साथी असद कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद इलाका गैर फरार हो गए थे। IG पंजाब की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई टीम ने अटक से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज सहरी के वक्त जायदाद के तनाज़े पर मां, 2 भाइयों, बहन, 2 भतीजों समेत 7 अफराद को कत्ल किया था। पाक पतन थाना सदर पुलिस ने जिसका मुकदमा मोहम्मद असलम की मुद्दईयत में 2 नामजद मुलजिमान समेत 6 अफराद के खिलाफ कत्ल समेत संगीन दफात के तहत दर्ज किया था। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही फलों, सब्जियों और खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक रमजानुल मुबारक के पाक व मोहतरम महीने के शुरू होते ही खुर्दोनोश की चीज़ों में इजाफा कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ों के रेट कामोकी और सादोगी में बढ़ने का इंकिशाफ। सादोगी और कामोकी में दूध 250 और दही 3 से 350 रुपये किलो में फरोख्त की जाने लगी। इसके अलावा फलों और सब्जियों के रेट भी आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, जिनमें खजूर 500 रुपये से 1000 रुपये किलो, सेब 400 से 600 रुपये, खरबूजा 250 से 300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि सब्जियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया। सादोगी और कामोगी में रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये हमारा इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर हर चीज़ तो उगती है, मगर इस मुल्क के ठेकेदारों की वजह से गरीब अवाम तक रसाई मुश्किल से होती है। गढ़ी यासीन से आपको बताते चले, बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन गढ़ी यासीन के यूनियन काउंसिल 55 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में आज वोट डाले जा रहे हैं। रुकन जिला काउंसिल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की एक नशिस्त पर वोटिंग शुरू। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 3, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मैदान में। जनरल वार्ड नंबर 2 की एक नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिक्योरिटी सख्त, उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में पोलिंग ना हो सकी। हामियों की जानिब से बैलेट बॉक्स पानी में फेंक दिए गए थे और पोलिंग खत्म कर दी गई थी। अमन अमान कायम रखने के लिए 2 DSP और 15 एहलकार तैनात किए गए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, समाजी तंजीम हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम माह रमजान की निस्बत से क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह मुमताज समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए MP चौधरी अरशद विर्क ने अपने साथियों चौधरी इनामुल्लाह विर्क, हाजी सलीम भट्टी चौधरी, शहबाज चौधरी, औरंगजेब रेहान एडवोकेट और सेहत और सफाई की आलमी शोहरत याफ्ता फर्म निर्वाण इंटरनेशनल के चीफ मलिक खालिद के हमरा इफ्तिताह करते चौधरी अरशद विर्क का कहना था कि माह रमजान की निस्बत से मुरीद की तमाम इबादत गाहों, जिनमें मसाजिद, मंदिर, चर्च, गिरजाघर शामिल है, सफाई और शहर भर में पौधे लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो 24 रमजान तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे मजहब इस्लाम के हुक्म के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है। पहले मरहले में 27 मसाजिद की मुकम्मल आलमी मयार के मुताबिक सफाई शुरू कर दी गई है और इसी तरह लाखों पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मजहब से बालातर होकर हम मसाजिद के साथ मंदिर, चर्च, गिरजाघर और दीगर मजहबी इदारों की सफाई शुरू की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद फकीर वाली की आवाम भी पाकिस्तान के शहरी और इंसान है। इनको सरमायादाराना निज़ाम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही बरादरी इज़्म की भेंट चढ़ने देंगे। कल तक आवाम को अपने मफाद के लिए लड़ाने वाले अपने मफादात के लिए यकजा होकर आवाम के जज्बात से खेलने का सोच रहे हैं, मगर वो नहीं जानते हारूनाबाद फकीर वाली के सूबाई हल्का 241 की आवाम सियासी बालग हैं। अब वो किसी के झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहरूपियों के रूप से खूब वाकिफ हो चुके। इन ख्यालात का इजहार तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के रहनुमा और साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साहबजादा पीर हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने जामिया फरीदिया तजवीदुल कुरान अलवकार कॉलोनी हारूनाबाद में ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर गैर एलानिया सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत कायम करके गरीब आवाम का एहतिसाल किया जा रहा है। मानावाला से आपको बताते चले, रमजान का महीना क्या आया, दुकानदारों और रेडी बानों ने ताने बाने कस लिए। रमजान से एक दिन पहले 80 रुपए किलो सेल होने वाले खरबूजे ने रमजान के तीसरे रोज ही 2 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। और तो और फलों का सरदार सेब तो 500 रुपए के नोट के ऊपर चढ़ गया, जबकि बेचारा नन्ना मुन्ना केला 350 रुपए में सेल हो रहा है। शहरी कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर कभी सब्जी मंडी का चक्कर तो लगा कर देखे, फिर पता चलेगा कि आलू प्याज का रेट क्या है। महंगाई से तंग अवाम जाए तो किधर जाए। जिला इंतजामिया तो शहर में खालिस दूध फरोख्त नहीं करवा सकती।
थी। हजारों बार निशानदेही के बावजूद हर दुकानदार केमिकल या फिर पानी मिला दूध सेल कर रहा है, मगर एक्शन क्यों नहीं? जनाब असिस्टेंट कमिश्नर, आपको तो तनख्वाह के साथ गाड़ियां, नौकर चाकर और अलाउंस दिए जाते हैं ताकि आप बेफिक्र होकर आवाम की खिदमत करें और अशिया जरूरिया की फरोख्त को सरकारी रेट पर यकीनी बनाएं। लेकिन हाल ये है कि अगर कोई बंदा किसी दुकानदार से सरकारी रेट पूछ ले तो जवाब मिलता है कि जनाब आप सरकार से ही फ्रूट खरीद दें। पाकपतन से आपको बताते चले हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली जौहर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना सदर पाकपतन के गांव बड़ी राख में गुज़िश्ता रोज 7 अफराद के कत्ल में मुलविस दोनों मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल ने नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमों को शाबाश दी और इनाम का ऐलान कर दिया। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल कल 7 अफराद के कत्ल के जाए वकुआ पर पहुंचे थे और पुलिस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटों का टाइम दिया था, जिस पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी। टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोनों नामजद मुलजिमान को केपीके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज थाना सदर पाकपतन के इलाका चक बड़ी राख में जायदाद के तनाजे पर अपने ही खानदान के 7 अफराद को फायरिंग से कत्ल कर दिया था। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल के मुताबिक अफसोसनाक मुकदमा की तफ्तीश एसडीपीओ सदर सर्कल अपनी निगरानी में करें और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देंगे और इस अंदोहनाक वाकया में मुलविस मुलजिमान को करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसन नकवी अचानक शेखुपुरा पहुंच गए। मोहसन नकवी ने मुफ्त आटा पॉइंट और DHKO अस्पताल का दौरा किया। मोहसन नकवी ने मुफ्त आटा लेने के लिए आए शहरियों से बातचीत की और इनमें घुल मिल गए। वजीर आला मोहम्मद खातून का हाथ थाम कर खुद काउंटर पर ले गए। वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर और डीपीओ शेखुपुरा जाहद नवाज मरवत को आटा पॉइंट्स पर आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की हिदायत की और मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी का कहना था कि मुफ्त आटे का कोटा बढ़ाया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा समेत हर मुमकिन सहूलियत फराहम कर रहे हैं और गिराम फरोशी के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बाद अज़ा निगरान वज़ीर आला पंजाब DHKO अस्पताल पहुंचे, इलाज मुआवजा की सहूलियत और सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की। शेखुपुरा से आपको बताते चले तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि इंतखाबात में ताखीर करके PDM की हुकूमत आइन से इनहिराफ कर रही है। जालिम हुक्मरानों ने अपने वक्ती मफादात की खातिर आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। मुल्क में जारी अफरा तफरी, इंतशार और कौमी सलामती को लाहक खतरात में इजाफे की बिना पर गैर सियासी कुव्वतों की राह हमवार हो सकती है। दिन ब दिन अवाम की जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। PDM की हुकूमत ने अवाम के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया है। अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मैसर नहीं। हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम के साथ साथ इत्तेहादी भी बदजन दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का तब्दीली का नारा हर पाकिस्तान के दिल की आवाज है। मीनार पाकिस्तान के कामयाब जलसा से साबित हो गया कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और नामसाइद हल के हालात के बावजूद PTI का हर हाल में साथ देने का मुसम्मम अज़म रखती है। उन्होंने कहा कि नाम निहाद इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क कौम को संगीन बुहरानों से दो चार कर दिया। इत्तेहादी जमातें मुल्क कौम को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुँचा रही हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि हुकूमत ने जलसा गाह जाने वाले रस्ते बंद नहीं किए, बल्कि अवामुन्नास की सिक्योरिटी के पेश नजर कुछ रस्तों को आर्जी तौर पर बंद किया गया है ताकि वहां से गुजरने वालों की तलाशी वगैरह ली जा सके। PTI का पंजाब की निगरान हुकूमत पर रास्तों का बंदिश का लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। मुल्क के सिक्योरिटी हालात सबके सामने है। लोगों की हिफाजत इन हालात में अवलीन तरजीह होनी चाहिए, जिसका इदराक करते हुए पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी इकदाम उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसलिए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कुछ रास्तों पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। अवामी इज्तिमात की सूरत में दहशत गर्दी के खतरात बढ़ जाते हैं। इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है।